पानी की जाके रुक रही है पोखर चढ़ाए इतने जगह के पहला बंदा दर्द लेके बोरा बोरा कैसे करता कि जाके और रुक रही में टकराते तभी गिरते का फलाना कैसे कैसे करने लगी मुझे नहीं बता दी कैसे कैसे धोखा से कहा तो कहते सही बात यार, चलो फिर वही नियम से किया जाए। हमन भगवान को न माने हैं पहाड़ माने कि नहीं माने एक पूजा करे वही हमारा रक्षा काला करेगी। भगवान को तकलीफ होना शुरू कर दिया, सब उंगली उठा लगी इसमें। भगवान कहते चलो यार चलो जाता देख ए मामा जा घरे से साबर धर के लागे साले लगी कोनो बांस धरे कोई बल्ली धरे कोई साबर धरे कोई भेंटी धरे जाग उठाना शुरू कर दिया। जोर लगा ले आयशा और थोड़ा आयशा उठा जवान आयशा एको का निहाले आयशा का निहाल नहीं होती बड़ पहाड़ है कैसे का 12 महीना बस तू जोर नहीं लगाती थे लाठी जी चलो तेरी बहुत जोर लगाता भगवान ने अपना हाथ लगाया और शुरू किया जोर लगा ले आयशा और थोड़ा आयशा उठा थे जवान आयशा और भगवान उठा दिया। भगवान कहते जाओ यार सब अपन अपन पूरा परिवार लेकर आओ 2 पारी बना ले, एक पारी मन रांधो बढ़ो खाओ पियो और एक पारी मन हाँ ये धर के खड़े रहो। चलो 2 पारी बना लिया मस्त कोई खाना खाते है ना कोई आराम करा थे बाकी पारी में ना कहते चलो जी तुम मन जाओ खाओ पियो ओ मना धरी और धरे दिन से मन जा खा पी कर आराम करा थे। भगवान मस्त खड़े देखो ऐसे तैसे मूसलाधार वर्षा शुरू हो गया वहां से है ना। मैं जी हूं राधा मेरी शक्ति है, शक्ति के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शक्ति दिखाई नहीं देता है ना। कृष्ण जी को देख सकते लेकिन शक्ति दिखाई नहीं देता है और शक्ति को जानने की अनुभव करने के अनुभव देता है। अनुभव से जान सकते हो आप। जैसे ये बिजली के तार है ना, बिजली तार ये कहा रे कृष्ण है लेकिन शरीर में विद्यमान रहता है, शरीर दिखता है लेकिन अंदर में शक्ति वो दिखाई नहीं देता है। वही तो राधा है जी अलग करके देखो एक जैसे यहाँ करते एक नैया गाय बाबा 15 दिन हो गए बेटा ये कोई साधारण जीव नहीं है। इतना बड़े पहाड़ उठाने वाला केवल परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है। जा करके क्षमा याचना किया प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो। ओम भगवान पीचा रात्रि सरदो प्रफुल्ल मल्लिका भिक्षेदन्तु मानस्य के योग मायामुपाश्रितः। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। इंद्र जाके भगवान के चरण में गिर गया। देखो इतना बड़ा इंद्र अभिमान करने वाला आज भगवान के चरणों में गिर गया। क्यों? क्योंकि इंद्र को बड़ा अभिमान था है ना। अभिमान से भगवान को तोलने की नापने की प्रयास किया, भगवान को नाप नहीं सका। भगवान बता दिया ये अभिमान से यदि पकड़ना चाहोगे तो मैं अभिमान से नहीं बल्कि प्रेम से पकड़ना चाहोगे तो पकड़ा जाता है। प्रेम से भगवान मिल जाता है वहां से। फूलों में नहीं कलियों में नहीं
भगवान को कई अभिमान चूर हो गया। गोवर्धन का कैसे लिए गो माने का तो गो माने इंद्रियां, वर्धन माने कंट्रोल किया। सभी इंद्रियां जो है संसारिक सुखों की तरह यदि दौड़ता है भगवान को छोड़ करके, तो उसे कंट्रोल करो। जब कंट्रोल करोगे, रोकोगे इसे, तो ही भगवान की कृपा मिल सकता है। इसलिए भगवान गोवर्धन लीला करके दिखाया, इंद्रियों का वर्धन किया, रोका, कंट्रोल किया उसको, और भगवान के चरणों में मन को लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति होता है। ऐसे भगवान ने गोवर्धन लीला किया। फिर रास लीला किया भगवान ने। भगवान बंसी बजाया। जब बंसी बजाया तो सभी गोपियां जो है सब अपने अपने पूरा परिवार को छोड़ करके चले आया। रात के समय में भगवान कहना शुरू कर दिया, गोपियों मैंने बंसी बजाया, सभी लोग चले आया। कोई शादीशुदा गोपी हो, कोई वृद्धा गोपी हो, कोई कुंवारी गोपी हो, आप लोगों को नहीं आना चाहिए था ऐसे। अरे मैं तो बजा दिया बांसुरी, लेकिन आपको को सोचना चाहिए, अपने परिवार को छोड़ के चले आए आप लोग, आना नहीं चाहिए था। सब गोपी कहने लग गया, कन्हैया आपने बुलाया तब हम लोग आए हैं। अरे मैं तो बुला दिया ऐसी बात, लेकिन तुमको तो भी दिमाग दिया भगवान ने, अपना भी तो दिमाग लगाया होता, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आप तो चले जाओ घर वापस। कौन बता खेला? कृष्ण जी बता, गोपी मैं है ना, बिल्कुल कुंड के पास आए हैं। तो बताओ गोपी, एक ब्राह्मणी को उस बच्चे की रक्षा करना चाहिए कि कुंड के पास आ रहे तो उसको गिरने देना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलो बताओ सब। तो गोपी मन कहा करते, अरे पहले बच्चा की रक्षा करना चाहिए, है ना भाई, आवती तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन बच्चे की रक्षा पहले करना चाहिए। बस गोपी हो ही में थार के तुम करते कैसे? अरे मैं तो आज नहीं काली मिली तो हूँ, लेकिन घर परिवार लगा बार छोड़ के आती मन, चलो अपन अपन घर में जाओ, चलो। मैं तो कभी भी मिल सकता हूँ, लेकिन रात के समय क्यों आ गए, चलो जाओ वापस। सब गोपी मन करते, वाह बिलवा वाह, हम लगे अच्छा लगता लगा था, अच्छा बुद्धि बताता, तब तो हम सुन करता, सुन वही ब्राह्मण की कथा बताया सुना, हम महाराज की कथा बताता, सुन। फिर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में, ये कौन बताते? गोपी मन कन्हैया जी बताते, है ना। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो ब्राह्मण कहने लगा, ब्राह्मणी मैं 8 दिन पर गांव जा रहा था, ते घर में रही सकते कि नहीं रही सकता? तो महाराज जी कहने लगे, तुम जाओ जी, और जाना था कि मैं आपके चरण धो के चरणामृत लेता हूँ, आपका भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, अब आप चल दो तब मैं कैसे करूँ, मैं काकर सेवा कर, बताओ मैं काकर सेवा करके रहूँ? फिर मैं तो बस सेवा तो करना है ना, कर हाँ हाँ सेवा करना है, मैं नहीं करते। तो ब्राह्मण रहे, पेंटर रहे, तो क्या करी, वो दीवार में, अपन घर के दीवार में अपन मूर्ति बना दी, छाप दी, फोटो छाप दी। और क्या करते, मैं जब तक नहीं हूँ तब तक ले एक फोटो चला अपन पति मान की सेवा कर, जैसे मोर पूजा करता तैसे कर पूजा करता, बस ऐसे। हाँ वैसा अपन भाई ब्राह्मण देवता निकल गए। ये नहीं ब्राह्मणी जो रहा है वो फोटो चला खाली अपन पति मान के का करे, लोटम पान के नहाए, पति देवा स्नानम समर्पयामि, नहाए होला, भोजन बन जाए, तन मस्त भोग लगाए, भोजन हो जाए, उसके बाद बिस्तर लगाए, चलो सो जाओ जी। बिल्कुल जिसे अपन पति की सेवा करे, बिल्कुल उसमें सेवा करे होगा। एक दिन बीत गई, 2 दिन बीत गई, तीसरा दिन, चौथा दिन, लगातार रोज की सेवा करता था, बिल्कुल अपन पति की सेवा कैसे। बिल्कुल 8वां दिन हो गया, 8वां दिन हुई, सुबेरे में घर में आगी लग गई, आगी लगी नहीं तो ब्राह्मणी रोने लगेगा, वहां दे मोर पति जलत है, मोर पति जलत है, वहां दे मोर पति जलत है, मैं सती हूँ, मैं सती हूँ, ऐसे कह के जबरन वहां आगी कूदे धरे। तो गांव पर रोके, अब तो पति गांव के वो ये नो है, वो ये मूर्ति हरे, फोटो हरे, नहीं मोर पति छरी ही है, मोर पति हरे, ऐसे देखो आगे कूदे चले धरत रहा, जैसे कूदे पर धरत रहे अग्नि में, उसी समय ओखर गांव के रहते पति है आगे तुरंत। तो बताओ कन्हैया, ओ ब्राह्मणी ला
जलत रहे मूर्ति में सती होना चाहिए कि आयरी पति देखकर स्वागत करना चाहिए? क्या करना चाहिए बता? कन्हैया का अरे वो तो फोटो रही से आयरी पति देखकर सेवा करना चाहिए कथा बिलवा ही देते त्योहार के सब कथा कैसे घर में हमें नहीं ते वही मूर्ति है फोटो हरे घर में है अब असली पति ते है घर में पति है बढ़िया काम करता है ना राम के देत ओकर सेवा करता तब वो पति अपन घर में रखे हम शरीर कोई बिगड़ जाए है ना तो पति लात मार के निकाल दी चल चल निकल घर में देखी लात मार के निकाल दी दूसरा पत्नी ला दी और ते हैं तोड़ कर आगे हैं चाहे शरीर अच्छा रही तब बिगड़ रही तब कैसनो रही तब ते स्वीकार कर दे दुख ला हमर दूर कर दे कन्हैया तब तोड़ कर आगे न शरीर पति करा तो हमला वो पति कोई जरूरत नहीं है अब तो शरण में है चाहे कहीं करा सब गोपियों को भगवान ज्ञान देना शुरू कर दिया ज्ञान देना शुरू कर दिया गोपियां कहते न कन्हैया ये ज्ञान हमें समझ नहीं आती हम तो केवल प्रेम किए हैं जब प्रेम होता है ना तो ज्ञान काम नहीं करता उस समय में है ना प्रेम बड़ा हो जाता है उस समय में कब तो ते ज्ञान देना मान जाओ मान जा लेकिन प्रेम के सामने ज्ञान काम नहीं करता आज सभी गोपियां कहते हैं हम तुमसे प्रेम किए हैं हमें ज्ञान की बात समझ नहीं आती कन्हैया हम तो केवल तुमसे प्रेम किए हैं बस यही जानते हैं कि प्रेम क्या चीज है बस इतना ही समझते हैं आज सभी गोपियां कहना शुरू कर वहां से आने से जीत के आए बाहर जाने से जीत के जाए बाहर दीवाना है
भगवान रास लीला किया। रास मतलब होता है समूह, है ना। जैसे धान के अप्पड़ करते नहीं तिलका कथे रास, अब एक कट्ठा के कथे का धान के रास नहीं, एक कट्ठा कोई नहीं कहे रास नहीं, है ना भाई। ऐसने एकदम ज्यादा भगवान ने सभी गोपियों के जीवन में रास लगा दिया, भंडार लगा दिया प्रेम का। तो सभी गोपियों का जीवन धन्य हो गया। सभी गोपियों को मालूम हो गया कि वास्तव में ये भगवान है। भगवान को प्रेम से पकड़ोगे तो भगवान बंध जाता है, और धन से, दौलत से, अभिमान से नहीं पकड़ना चाहो तो भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए रास लीला किया भगवान, रास लीला का बता दिए भगवान ने। सभी गोपियों का जीवन कृतार्थ हो गया। इधर कंस क्या करता है देखते चलो भाई। तो कंस अपने सभी मंत्री संतरी संतरियों को सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगा, सिपाहियों जी सरकार, मेरा काल धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक दिन तुम सबके सामने आएगा, मुझे मौत के घाट उतार देगा, तुम सब देखते रह जाओगे। कुछ उपाय बताओ, मैं काल को कैसे जीतूं, क्योंकि मैं कंस हूँ, काल को जीत कर इतिहास रखना चाहता हूँ। कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, मैं क्या करूं जिसे मैं काल को जीत सकूं। सब सिपाही मन कहना शुरू कर दिया, अभी तक तो कत्तो झन कीन मालिक, एको झन तो लौट के अभी नहीं करे, जे भी गिनती में समाप्त हो जाते। इसलिए दूसरे पर भरोसा करना अच्छा बात नहीं है, तो कैसे करना चाहिए। इसलिए कृष्ण और बलराम को यही बोला मथुरा में, कोई न कोई छल कपट करके जैसे यहाँ आ जाएगा तो हम लोग छल बल करके किसी न किसी माध्यम से उनको मार डालेंगे। बहुत बढ़िया, पहले क्यों नहीं बताया। सुरतन यानी मालिक अभी अच्छा ठीक है, हम वही उपाय करेंगे। तो क्या करना चाहिए जिसे यहाँ बुला सके हम लोग। मालिक उसके लिए एक आप लोग धनुष यज्ञ की निर्माण कराओ, धनुष यज्ञ कराओ, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाओ। कृष्ण बलराम भी जब आएंगे यहाँ तो किसी न किसी माध्यम से मार डालेंगे। तुरंत कंस ने लोहे का बड़ा भारी धनुष बनवाया, रख दिया। स्वयं कंस नहीं उठा सकता था उस धनुष को, इतना बड़ा भारी बनवाया उसने। बन करके तैयार हुआ, मंच सज करके तैयार हुआ। सब देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण मिला, सब लोग आना शुरू किया। वृंदावन कौन जाएगा निमंत्रण देने के लिए, कौन जाएगा। तेजा बेका जी मंत्री, मैं नहीं जाऊँ दादा, तेजा बेका जी मोहनी जाओ भैया। सब डरते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ काल है। ऐसा केवल है तुम्हारी बात? काल को सब लोग डरते हैं। सियान गला हो जाए तेला कभी नहीं मर जाए का दाई, दवाई पी ले नहीं मरो कहीं नहीं। अच्छा ये खबर मौत को कोई गला लगाना नहीं चाहता है। अच्छा वही बात हुआ, लेफ्ट और राइट अलग, कोई तैयार नहीं हुआ। कौन जाएगा फिर वहाँ। तो वहाँ मथुरा में एक भगवान का भक्त था जिसका नाम था अक्रूर महाराज। क्या नाम सुखर? अक्रूर।
देखिए, जब बुला के लाया, बुला के लाया और ला करके चिट्ठी लिखी कंस तुरंत, प्रीणन नमस्कार, मैं यहाँ धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, आप सभी इष्ट मित्रों के साथ पधारो, नहीं आओगे तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। 10 का कंस। अच्छा चिट्ठी लिखेंगे, ऐसे तो हम चिट्ठी लिखो पर घर में बर बिहाव करो नहीं, लोग नहीं करता। खास तौर से समधी महाराज मैं बताऊँ, समधी महाराज जी नमस्कार, मैं अपन बेटा की शादी करता हूँ, आप साधारण मंत्री नहीं आओगे, मैं जान से मरवा दूंगा। दस्तखत और समधी साहेब से भेजिए। वो चिट्ठी मिली नहीं तो शादी पर यहाँ कौन रह जाए, पहले तो थाना देंगे, देख भाई मुझको धमके भर पत्र मिला है ना। चिट्ठी लिख दिया और पकड़ा दिया किसको, अक्रूर महाराज जी, ले पकड़ इधर के जाना है। अक्रूर महाराज जी रहे नहीं, चुपचाप शांत हो गया। ओहो, कुल मिला भैया एक कोई धनुष यज्ञ वेज्ञ कुछ न है भैया, यहाँ एक कृष्ण बलराम न मारे के उपाय है। जात हो तब पाप लगी, नहीं जो के दुष्ट है वही मरवा दी। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ा धर्म संकट हो गया इसको। जाऊं तो जाऊं, करूं तो करूं क्या, मैं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी कहता है चलो भगवान की मर्जी, जो होगा अच्छा होगा, क्या कर सकते हैं। यही सोच करके अक्रूर जो है वहां से धीरे धीरे पैदल चलना शुरू किया। हाँ। जब कुछ दूर गया तो कंस कहने लगा, अक्रूर जी उन लोगों को जब आना चाहेंगे तो किसमें लेके आओगे, इसलिए मेरे रथ को लेके जाओ। अक्रूर जी कंस के रथ में बैठा था और वहां से धीरे 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 और कहाँ रहे, वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहा है। सिर झुका दिया है, बड़ा गंभीर स्थिति है। हे भगवान, आज मेरे सामने कैसे कैसे धर्म संकट खड़ा कर दिया। बच्चों को लाऊंगा मैं कृष्ण बलराम को, तो यज्ञ नहीं उसको मारने के लिए उपाय है, करूं तो करूं क्या मैं, लेकिन हाँ जो करे रहने वाला भगवान है, मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोच करके अक्रूर धीरे 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 पहुंचने लगा। कहाँ, वृंदावन की ओर। जब वृंदावन में पहुंचा तो कहते हैं चलो पहले थोड़ा सा तालाब है, यही अपना पहले हाथ कर धो लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। ये सोच करके अक्रूर महाराज जी एक छोटा सा तालाब था वहीं पे रोका और उतर गया, और उतर करके थोड़ा से वहां से जल पिया, फिर लिया हाथ तक हुआ और फिर लेकर के पीने के प्रयास किया तो क्या देखा उसमें, ऐसे पानी धर रहे हाथ में, उमें नंद कहना अक्रूर जी का शरीर जो है बिल्कुल कृष्णमय दिख रहा था। तामरे से दाढ़ी जना है, लेकिन पानी देखे तो कर चेहरा बिल्कुल कृष्ण भगवान बरोबर दिखे। अब अक्रूर जी कहते कैसे हो गए भाई, वो शरीर है दाढ़ी जनाते लेकिन हिम्मत कैसे दिखती है। अक्रूर जी समझ गया ये वृंदावन है, यहाँ जो भी आएगा वो कृष्ण की नगरी में जो आएगा कृष्णमय हो जाएगा। इसलिए आज भी जब जाते वृंदावन में जहां भी देखो कृष्णमय रह जाता है, हर जगह कृष्ण कृष्ण नजर आते वहां, है ना, सभी तरफ। यहाँ भी अक्रूर समझ गया जो भी इस नगरी में आएगा कृष्ण के भूमि में आएगा तो कृष्णमय हो जाता है, यहाँ सब कृष्णमय हो जाते हैं। ये तो प्रेम का भूमि है, ये अक्रूर महाराज जी समझ गया। क्यों, क्योंकि कृष्ण की भूमि है यहाँ से। ये तो प्रेम की भूमि है दो, ये तो प्रेम की भूमि है दो, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की भूमि है दो, ये तो प्रेम
जान गया ये भगवान का भूमि है, जो भी यहाँ आएगा वो कृष्णमय हो जाता है, इसलिए मेरा शरीर भी कृष्ण का हो रहा है। कभी भी वृंदावन जाना, वो जगह आज भी है, याद रखना उसको। कहाँ पे है? आप पहले जाओगे, रितंबरा दीदी का आश्रम मिलेगा, उसके जस्ट बगल में पागल बाबा जी का मंदिर है ना? पागल बाबा जी का मंदिर है, उसी के सामने जो छोटा सा कुंड है ना, वो वही जगह है जहाँ अक्रूर को भगवान का दर्शन हुआ था। वो जगह है ना, वहाँ दर्शन किया और अक्रूर जी फिर वहाँ से धीरे 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 करते करते पहुंचा कहाँ? नंद महल की ओर पहुंचा हुआ। ओ नंद जी, नंद जी, ओ नंद जी। नंद निकल के देखी तो कंस के रथ, अरे एक कंस के रथ यहाँ का बनाए होगी, का बना हुई कंस के रथ है। झांक के देखिए तो अक्रूर जी बैठे रहा है। अरे अक्रूर है तो संत हरे, लेकिन कंस के रथ में काबर बैठ गया? बड़ा सोचल हो गया उसको भी, एक मनो इसने हो गया वही का दुष्ट बरोबर कथी है, ऐसा नहीं हो सकते, तो संत है। का कबर कभी कभार समस्या हो जाता है। मान लो कोई आदमी है ना, भाजपा के बड़े जन नेता खड़े देवरी में आना हो दिल्ली में, अब कांग्रेस वाला कोई गाड़ी आ हुई ना, खाली खाली गाड़ी है, झंडा जरूर लगे कांग्रेस की, उससे कहाँ जाते यार? दिल्ली जाता ना तो, अरे मोहन बैठा लेने, अरे कहीं यार खाली मोहन जाना दिल्ली। अब वो भाजपा के नेता कांग्रेस की गाड़ी में बैठ के आके तो देखिए मन का समझी, अरे यार ये तो भाजपा के नेता ही यार, ये कैसे कांग्रेस की गाड़ी में बैठ के आके यहू पार्टी बदल रही इसका यार? मन में हुई कि नहीं हुई? जरूर हुई। ऐसने आज नंद के मन में होगी। अक्रूर है तो संत हरे, लेकिन कंस के गाड़ी में बैठ गया है, रथ में बैठ गया है, यहू दुष्ट नहीं होगी सोही। उसका मन भी वही होना शुरू कर दिया, सबके मन में शंका होना शुरू कर दिया। ये आया तो आया क्यों है? क्यों आया है कंस के रथ में लेके? लेकिन नंद जी कुछ नहीं बोला। क्यों? आओ आओ अतिथि देवो भव। काला करते अतिथि जी, काला करते अतिथि सगा मल्ला कोई अतिथि मान होनी, मूसवा पर लाइन लगा दी रोज के बने बने खाट के दे तरीके घर से कहीं। अतिथि मतलब होता है जिसके आने का तिथि भी मालूम मत हो, अचानक पहुंच जाए, ओला कथे अतिथि, ओला कथे देवता। सुन ले बेटी माई मन घला कर फोन कर दे, पापा हम इतने बजे आ जाएंगे, बस स्टैंड में गाड़ी लेकर के रहना, ऐसे कहा नहीं तो समझ ले वो अतिथि न है, वो अपन तिथि बता टाइम है, अरे समय बता चुका है, अतिथि नहीं हुई लोग। अभी हम मतलब अतिथि देवो भव मत माना, का बार हमरो मन के टाइम फिक्स है, 11 तारीख के शाम तक पहुंच जाएंगे, है ना? हमन पता कर रहे हैं 11 तारीख के शाम तक आ जाओगे, तब अभी अतिथि नो हम लगा सकी तक तो सगा देवो भव ऐसे कह सकते हो, नगर हमारे घर महाराज मन सगाया है, ऐसे कह ये भाव हो सकता है। तो यहाँ कहने लगा आइए आइए अतिथि देवो भव। यशोदा ए यशोदा लांगो पानी लांग सगा है हमारे घर। यशोदा मस्त खुशी खुशी पानी दिया, मस्त प्रणाम करी, चला गया अंदर। ये रहा अक्रूर और नंद जी बैठा दोनों एक जगह। फिर अक्रूर महाराज जी चिट्ठी निकाली और निकाल करके नंद जी के हाथ एक घर। नंद जी चिट्ठी धरी से पढ़ी थी। नंद जी नमस्कार, हम यहाँ धनुष यज्ञ कर रहे हैं, आप सभी इष्ट मित्रों के साथ पहुंचो, नहीं आओगे तो जान से मरवा दूंगा, दस्तखत कंस। अक्रूर महाराज जी रोने लगे, नंद जी रोना शुरू कर दिया। अक्रूर जी ये भैया मोर लड़का में मारे के उपाय है जी, और तुम सोचना चाहिए अक्रूर जी, चिट्ठी के घर के आगे है तो नहीं आना चाहिए। अक्रूर कभी क्या करते हो जी, नहीं आते तो दुष्ट कंस मोला मरवा देती, आगे हो तब मोर पाप लगा थे, अब क्या करो भाई, भगवान की जो मर्जी हुई हुई क्या कर सकता हूँ। सही बात है, क्या कर सकता है दुनिया के लोग, है ना, जो कुछ करने वाला भगवान है। कुछ नहीं बोला, लेकिन नंद जी बड़ा दुख लगी, कुछ नहीं बोलते, लेकिन उदास हो गया। नीता
नारियल नीचे का चल यही सब तुम नीचे उतार ला। अक्रूर भी चुपचाप बैठा। नंद को बड़ा तकलीफ लग गया, बड़ा उदास मन हो गया। शाम के समय में जब हमार गाय में जब बोले देखी घर के दरवाजा में रथ खड़े, भागा किस माँ कर माँ 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 कर काय कहीं है काय बेटा, ये हमारे घर के दरवाजा में खड़े थे काय ना रथ बेटा रथ, एक काका माँ थे वो ये रथ बेटा चढ़ के गांव जाए काम आते जी करते, तो हमारे घर का बनिए कोठा नंबर घर नहीं बनवाते इसलिए वो ऐसे करते। तो हमन का करबो बेटा गाय चरवा हमन नीरा के जी राजा महाराजा घर रहते जी करते। तो कहाँ ला है यह वो मथुरा ला है कंस के महल की उन्हें उखरे रथ तो का बला है वो यहाँ वो न्योता दे रहा है बेटा न्योता दे रहा है काक न्योता वहाँ यज्ञ होते तिख न्योता दे रहा है तो कौन कौन चाहिए हो तहु जाबे तोर भैया जही तोर बाबू जही तोर संगवारी मन जही सब जन जहू बेटा का काली गांव जाबो हाओ संगवारी मन घर गई हाओ भगवान भारी खुश हो गएगा काबर गांव जाना है कि जी लेकर मन भारी खुश हो जाता है कि नहीं भारी खुश हो गई गाली गांव जाना है खुशी के मारे निकल गए तुरंत अरे तन सुखा अरे मन सुखा चलो देखो रे हमारे घर का आया है रे काली गांव जाओ रे सब गांव जाना है अरे मन सुखा तो मन जाओ मां की से तो संगवारी मन जाई की तो मन अपन अपन कपड़ा उजरा जा रे कर तन सुखा कहते हम नहीं जा सकते नहीं यार खबर हमारे दो चार दिन चीज आ गए यार तो तोर बाबा के भले करे ऐसे अब एक एक घर भर के नहीं पड़ जाता है नहीं का तब अब वो दूसरी तीसरी पहली पढ़ी है इसलिए चलते निर्वस्त्र गलत चलते है कि नहीं। आजकल तो भैया नान जन्म धरे लड़का देखा कर इतना कपड़ा रही और बुढ़ात ले घर पहनी तब नहीं सी जाए इतना कपड़ा मिले रखा ना 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 डोरी वाला आजकल के जमाना है। आजकल तो जैसे दिन तैसे ड्रेस लड़का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं मोजा जूता टाई लगा था पापा जूता पहना दो कहा था पापा पर जूता बांधा था भले बड़े वही लड़का था जूता मत है ना बाप का ठठा था लेकिन उसका दे जूता पहनाओ टाई बांधो कपड़ा पहनाओ ये सब चलता भारी खुश हो गया। वहां से आया सबके साथ अब जा करके माँ के साथ सो गया। जब माँ के साथ सोती नहीं तब 3 दिन पहले आके नारद जी यशोदा बताया रहा का बताई थे यशोदा एक कृष्ण बलराम तो खोद के लेकर नो है उन्हें ओकर जन्म देवैया कौन हरे जी देवकी हरे जी आज भी अपने लड़का कारण से जेल में बैठे हुए समझे ये कैसे कैसे भगवान तोर कर भेज देते जानो ये तो सग लड़का नो है वो बात ना बताए रहा। अब रात को सोए साथ में और सुते सुते यशोदा सोचे लगी हे भगवान काली लड़का मन मथुरा जी वापस और अपन माँ का कोई मिल गए और जात बताई कि यशोदा में हम लोग थोड़ा से दूध दही कारण से मारी स्थिति कही की ना रहे तो बछरू चराए बड़े होने तो बछरू गाय चराए भेजी ऐसे कही मोर बड़ गाली नहीं देखी है मैं कहा जाना भगवान पहले जाने रहते हो ये लड़का में सगा बरोबर आहे कही की मस्त असुरदार पढ़ाते हो लिखाते हो अच्छा होशियार बनाते हो लेकिन मैं अपन समझे हूँ एकरे कारण से मेरा गाय चराए बछड़ चराए डांटे फटकारे अपन समझ के लेकिन ये जाके कोई देखी बताती ही तो मैं क्या जवाब दूँ समझ में मोर का कोई जवाब नहीं रही अत्रे यशोदा तो छोटे छोटे लड़का भेज दे तो मोर लड़का दे बछड़ी चरवाए गाय चरवाए पढ़ाई लिखाई नहीं ऐसे मोर गाली नहीं तो मैं क्या जवाब दूँ यही सोच सोच के नहीं इधर यशोदा रोवा दिखलाती खटिया सुते सुते रोवा रोवाती आंख से आंसू बहना शुरू कर दिया। जब जोर से रोवाती नहीं तो कहते हाँ एक रोड पर होते लड़का संग में सुते उड़ जाइए वो उठ के और उठ करके आंगन में चल दी और आंगन में जाके सिर धर के रोवा थे हे भगवान मैं का जवाब दूँ उस समय का जवाब दूँ मैं देवकी ला पूछी ही तो का कर
आज अपन कोई गीस मथुरा में अब वह अपन माँ से मिल जाही और घर माँ को रख ली तो मैं काकर सहारा जी कैसे करके जी। एक दिन कन्हैया अपन बाबू संग सूत गए, रात भर में नींद नहीं आई। काबर मैं बिना लेकर सूते का आदत नहीं हूँ, संग में सूते तभी मुझे अच्छा लगते। एक दिन नींद नहीं पड़ी और सब दिन पर कोई नहीं रही तो मैं कैसे करके जी का करूँ। यही सोच सोच करके यशोदा रोना शुरू कर दो। हाँ से हो लाल बिना पलकन लागत मोरी, हो बिना पलकन लागत मोरी, हो लाल बिना पलकन लागत मोरी, हो लाल बिना पलकन लागत मोरी। एक दिन खुद के अपन बाबू संत रात भर मिलनी पड़ी और सब दिन भर कोई रोक नहीं घर माँ। हाँ मैं कैसे करके जीऊँ, का करके रहूँ यहाँ, का जवाब दूँ पीला, ये सोच करके सिर पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण जी जहाँ करवड़ बदली पट नीचे गिर गई, उठ के देखे अरे माँ गीस तो गीस कहाँ चल दी माँ। होली में देखे भी नहीं करी, रसोई कमरा में जान देखी वहां भी नहीं, परछिम भी नहीं, तो गीत कहाँ माँ पे। जाके जब आंगन की ओर देखा तो माँ यशोदा रात के समय में याद कर करके रोना शुरू कर दिए थे। भगवान पहुंच तो कर पास में, माँ माँ ते रात के काबर हो दस माँ का होगी माँ। कन्हैया काली तुम गाँव चल जाओ बेटा, देखा सकी प्रवासी आ गए। माँ सबके बेटा मैंने जब गाँव जाके सबके वहाँ तारीफ नहीं होती का नहीं कन्हैया, सबके जमाइए तोड़ जमीन फर्क है बेटा। कन्हैया मोल कहना नहीं चाहिए बेटा, नहीं बताऊँ तो दुनिया की हम गाली दी। देख के यशोदा पर स्वार्थ के कारण असली बात नहीं बतेती। का बात माँ का बात कन्हैया, मैं तो सच मान रहा हूँ बेटा। माँ तुम कैसे कह रहे हो माँ। हाँ बेटा ये सच बात है, तोर जन्म देवैया असली माँ है वो देवकी है जो जेल में आज भी बैठी बेटा। जाना बेटा मथुरा में अपन माँ से जरूर मिलना, लेकिन कन्हैया अपन माँ ये चीज मत बताना कि मैया यशोदा मोला थोड़ा से दूध दही कारण से मारी बेटी की मत बतावे बेटा। मैं नहीं जानत रह रे कन्हैया, अखबार कसने में जाने रहते हो तो मस्त पढ़ाते हो लिखाते हो विद्वान बनाते हो बेटा, लेकिन मैं अपन समझ के तुम्हारा गाय बछड़ू चरवाए बेटा। जाकर माँ मत बतावे ना, मत बतावे बेटा। हाँ माँ नहीं बताएंगे माँ, मैं नहीं बताएंगे। इधर यहाँ रोते रोते यशोदा कहना शुरू कर दिया। यशोदा बोले मत बताना बेटा। भगवान कहते मत रो माँ, मत रो माँ, क्यों रो रहे माँ।
मत रो माँ, नहीं बताएंगे माँ। हाँ बेटा मत बताना, और जरूर आना बेटा ना, रहना मत बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूं बेटा, तुम जरूर आना बेटा। हाँ माँ हम जरूर आएंगे माँ, लेकिन मत रोना माँ, हमारा तरस माँ, शांत हो जाओ माँ, भगवान शांत करा है देती है। अपने पीताम्बरी से माँ यशोदा की आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं। इधर माँ रो रही है, बार बार फटक करके रोना शुरू कर दिया याद कर करके, और भगवान अपने माँ को सांत्वना दिला रहे, मत रो माँ, मत रो माँ, शांत हो जाओ माँ, बार बार भगवान कहना शुरू कर वहां से। मत रो याद मात तुम, सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी।
समझा रहे, माँ मत रो माँ, मत रो माँ, काबर उतस माँ। यशोदा रो रही है। भगवान अपने पीताम्बरी से उनके आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं। मत रो माँ, मत रो माँ, काबर उतस माँ। बस याद कर कर रो रहे हैं। पता नहीं बेटा दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे, देवी क्या कहेंगे। छोटे छोटे कन्हैया को अपना दूध दही के थोड़ा सा डंडा से मार पड़े। भगवान रोना सब कर दिए। देखे इधर यशोदा रो रही है। किसी तरह से रोते रोते सवेरे हुआ। सभी लोग नहा धो करके तैयार जब हुए, सब दोस्त लोग आ गया, नंद जी भी तैयार हो गया, कृष्ण बलराम भी तैयार जब हुए, यशोदा कहने लगी, नहीं जी मैं वो लड़का वाले इसलिए विदा नहीं करूँ जी। तो क्या किया इसके लिए? मस्त रंगोली बना ली, 2 ठो पीढ़ा रख लिया और रख करके एक में कृष्ण बलराम को खड़ा कर दिया और खड़ा करके सुंदर आरती की उनको। क्यों? मेरे बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं? भी कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। विजय की आशीर्वाद हूँ। मस्त सोन की थाली में आरती उतारी, उतार करके दही चावल का टीका लगाया और कहने लगा इसको नंद जी को, देव जी मोर लड़का मिलते जिसने लेगा था ना उसने ते धर खिलावे। एक का शरीर में गलत कोई खरोच हो जा रही है ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं उस समय भूल जाऊँ मोर पति हरे लिखे जैसे मोर लड़का लेके जाता वैसे ते बाइज्जत लेके आवे, तब तो ते आवे घर में और लड़का मेरा कुछ हो जाही कि मर जबे लेकिन वापस मत आवे। बता दे थे नंद जी के करे पर भी तो ऐसे लड़का है मोरो लड़का हरे का जब तक तकलीफ तोड़ा है तब तक तकलीफ नहीं लेंगे। मैं अपने प्राण के बलि लगा दूंगा लेकिन लड़का मेरा कुछ नहीं होंगे, जरूर लेके हो। हाँ दे भूलना नहीं, ले आना। हाँ मैं जरूर हूँ। इधर कृष्ण बलराम को यशोदा लेकर के थोड़ा सा रथ के सामने चला। जैसे चला उसी समय सभी गोपियों को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। हम सबको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। सब गोपियों को जब पता चला सब गोपी लोग दौड़ के आ गया, कन्हैया हम तुझे नहीं जाने देंगे कन्हैया, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाने देंगे। सब गोपियां हाथ धर के खड़ा हो गए सामने। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गोपियों मुझे जाने दो, जाने दो गोपियों। आप लोग बताओ खाली मैं वृंदावन के कृष्ण तो नहीं रह जाऊं, कभी सके भगवान बन जाओ, कन्हैया बन जाओ। जब ज्ञान देना शुरू कर दिया सब गोपी कहते हैं कन्हैया एक ज्ञान के बाद हमें समझ नहीं आते कन्हैया, हम तो तुमसे दिल से प्रेम किए हैं, प्रेम के सामने ज्ञान समझ नहीं आता कन्हैया। लेकिन कुछ भी हो जाए हम तुमसे दिल से प्रेम किए, मन से प्रेम किए हैं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाने देंगे कन्हैया, कुछ भी हो जाए। सब गोपियां खड़े हो गया, भगवान कृष्ण जी को रोक लिया। भगवान कृष्ण जी कहते मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाता हूँ कि सब गोपियां मर जाएंगी, नहीं जाता हूँ तो भी नहीं बनता, करूँ तो करूँ मैं क्या। हटो गोपियों, हटो गोपियों, मुझे जाने दो गोपियों, जाने दो, मुझे जाने दो गोपियों। सब कहना शुरू कर दिया। सब गोपी कहते नहीं जाने देंगे, जाना चाहिए कन्हैया, हम सब लेट रहे हैं यहाँ पे, हम सबके शरीर को मार करके रथ पर चढ़ा करके लेके चले जाना कन्हैया, लेकिन जीते जीते हम तुम्हें जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी कर लो। सब गोपियां खड़े हो गए, भगवान कुछ नहीं बोल पा रहा है। सब गोपियां जब खड़े होने लगा भगवान समझाने लगा मान जाओ गोपियों, मुझे जाने दो गोपियों। गोपियां कहते नहीं जाने देंगे, हाथ धर करके कृष्ण और बलराम को रोक लेता है वहां पे, नहीं जाने देंगे। और जाना है तो हम सबसे पहले मार दो उसके बाद चले जाना। सब गोपियां खड़े के खड़े रह जाते हैं वहां पे। हे कान्हा जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के,
कुछ भी गलत नहीं जाने देंगे। और जाना है, हम सब गोपियां लेट रहे हैं, हमारे शरीर में रक्त चढ़ा तक ले जाना, कन्या मार के चले जाना। सब गोपी खड़े हुए रोते गमगीन स्थिति थे। उधर राधा जी को पता चल गया कि कृष्ण जी छोड़ के जाने वाला है। सोन के थाली मारती सजाकर गाया, बस आरती देखा और कृष्ण जी के चेहरा को देखा। राधा कुछ नहीं बोल पाई, शांत खड़ा हो गया। राधा राधा मैं जा रहा हूँ राधा। न राधा कुछ बोलती न कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हटो राधे, हटो राधा, थोड़ा से हट जाओ राधा, मुझे जाने दो। जैसे भगवान कृष्ण जी ने अपने हाथ से राधा को स्पर्श किया, हाथ का थाली छल से नीचे गिर गया। राधा मूर्छा खा के नीचे गिर जाता है। भगवान उठाने के प्रयास कर रहे हैं, उठो राधे, उठो राधे, उठो, उठो राधे, उठो, कुछ तो बोलो राधे, उठो उठो राधे, उठे। न राधा कुछ बोल पाती है, न कृष्ण जी कुछ बोल पा रहे हैं। राधा की स्थिति को देखकर कृष्ण जी रोना शुरू कर दिया। उठो राधा, उठो राधा, मुझे प्रेम से विदा करो राधा, मुझे जाने दो राधा। न कुछ नहीं बोल पा रही, शांत की स्थिति में है। सब गोपियां रोना शुरू कर दिया। राधा दीदी क्या हो गया? भगवान सोचने लगा, यदि मैं राधा को छोड़ के जाता हूँ तो राधा मर जाएगा, और राधा जी मर जाया गया तो मैं किसके सहारा जीऊंगा? मैं बेकार हो जाऊंगा। क्या करूं मैं? उठाने प्रयास करते थे, राधा उठो, राधा उठो, लेकिन राधा उठ सकती नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप पड़े रह जाती। बलराम जी कहते चलो कन्हैया, चलो कहीं आगे चले, चलो कहीं आगे चलते हैं। बलराम जी कृष्ण जी को लेकर के जब प्रयास करते आगे बढ़ाने का, कृष्ण जी पीछे मुड़ के देखता है राधा की स्थिति को, फिर दौड़ के आ जाता है, उठो न राधे, उठो न राधा, क्यों ऐसे पड़े राधा, कुछ तो बोलो राधा। लेकिन राधा कुछ नहीं बोल पा रही है, शांत की स्थिति में पड़े है। सब गोपियां रोना शुरू कर दिया। भगवान बोल रहे हैं, मैं यदि जाता हूँ तो राधा मर जाएगा, और राधा मर गए तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कुछ नहीं बोल पा रहा है। भगवान समझ गया यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो रहूंगा तो रोते रोते लोग सब मर जाएंगे। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है भगवान को। भगवान भी रो रहा है, राधा को उठाने का प्रयास है, लेकिन राधा उठ नहीं रही है। रोते हुए गंभीर स्थिति में खड़ा हो सब गोपियां। बलराम जी कहते हैं ऐसे ही रहेंगे तो कृष्ण जी जा नहीं पाएगा, चलो कन्हैया, चलो 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 चलो। उठा करके ले करके चलना शुरू कर दिया। पीछे पीछे गोपियां दौड़ना शुरू कर दिया। रुक जाओ कन्हैया, रुक जाओ कन्हैया, रुक जाओ। क्या कर रहे होंगे कोई समझ नहीं आ रहा है। सब चुपचाप लेट जाते थे, और लेट गए हैं तो लेटे रहने दो, क्योंकि इधर का विश्राम का समय भी पूरा हो चुका है। फिर इस पर क्या होगा, है ना, कंस और रुक्मणी मंगल की कथा इस बार में। तो इस पर होगा रुक्मणी जी का विवाह। लक्ष्मी जी को श्राप देंगे भगवान। क्यों श्राप देंगे, किस कारण से श्राप दिया, इस कथा के माध्यम से सुनेंगे आप लोग। और कृष्ण जी की विवाह की कथा सुनेंगे और देखेंगे भी, क्योंकि इस पर झांकी भी दिखाना होता है। तो झांकी भी दिखाएंगे, देखने को भी मिलेगा और कथा सुनने को भी मिलेगा। और कृष्ण जी के रुक्मणी के शादी के लड्डू खा के चलेंगे आप, है ना। तो अभी नहीं जाना है, शाम के समय की बात है। विश्राम के बाद होगा रुक्मणी मंगल। तो जो कल तैयारी बताए थे, आप सभी लोग तैयारी के साथ आएंगे। और जितना भी लोग आए यहाँ से प्रसाद व्यवस्था है, सब के लिए प्रसाद व्यवस्था भोजन की। आज सभी लोग यहीं से रहेंगे, भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद पुनः आकर के अपना जगह सुनिश्चित करके बैठ जाएंगे। तो इस बार थोड़ा सड़क के बैठना, और आरती करते हैं। आरती के बाद फिर 1 घंटा विश्राम रहेगा, और फिर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगा, जो लगातार 4:30-5 बजे तक चलता है। तो आज सारा सभी लोग कृष्ण भगवान की जय, पवन रानी की जय, व्यास भगवान की जय। मन भावन लागेला, ये सुहावन लागेला, श्याम जी की आरती मन भावन लागेला,
जन्मा जन्मानि पापानि न प्रदक्षिण वदे वदे दीपं दर्शयामि नमः प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। अभी मात्र 1 घंटा का विश्राम है और 2 बजे से फिर कथा प्रारंभ होगी जो लगातार 5 बजे तक चलेगा। आप सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे और उसके बाद आकर के अपना जगह सुनिश्चित करके सब लोग बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है आप सभी के सहयोग से हो रहा है, जिसमें कई लोग बढ़िया अपने तरफ से ला करके अन्नदान कर रहे हैं। उस प्रकार से है तो कई लोग गुप्त दान करते हैं। जो लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं ऐसे गुप्त दान कर रहे हैं, जिसमें चावल दिया है, दाल दिया है, सब्जी दिया है और 500, 5000 और 1 रुपए ये आयोजक परिवार को यज्ञ के लिए दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके घर में भी अन्नदान भंडार भरपूर हो और हमारे मंच की तरफ से उनको साधुवाद है, उनका जीवन मंगलमय हो और जब भी ऐसा धर्म की काम हो तो बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और सहयोग करते हैं तभी यदि सफल होता है। इसे हमारी तरफ से आशीर्वाद भी है। श्री सुरेश्वर करभाल जी गुरबा टोला वाली तरफ से भी चावल दिया है, दाल दिया है और चना भी दिया है और 501 रुपए एक आयोजक परिवार को भंडारा के लिए दिया है। हमारी तरफ से इनको भी आशीर्वाद है। हमारे छात्रों की तरफ से इनके घर में भी अन्नधन भंडार भरपूर रहे, बाल बच्चा से अच्छा रहे। तुषार अलेंद्र चरवारा टोला वाली तरफ से अन्नदान है, दाल है, सब्जी है, 500 रुपये उनकी तरफ से भी दिया है। भूपेंद्र ठाकुर जी धुरवा टोला वाले तरफ से भी चावल दिया है, दाल दिया है इनका और पैसा भी दिया है। कोमल लाल जी श्रीमती गणेशिया कुसुम कसा वाली तरफ से चावल दिया है, दाल दिया है, 101 रुपए इसके तरफ से भी भंडारा के लिए दिया गया है। श्रीमती नीलाबाई गावरे नर्रा टोला वाली तरफ से चावल दिया है, दाल है, सब्जी है और 501 रुपए ये आयोजक परिवार को दिया है ये यज्ञ के लिए। तो ऐसे ही हमारे जितना भी दानदाता है हमारे भगवान के ठाकुर जी की तरफ से भी आप सभी को हमारे तरफ से आशीर्वाद आपके घर में सदा भंडार भरता रहे, अन्न धन भंडार रहे। सदाराम की तरफ से भी चावल दिया है, दाल दिया है, ये धुरबा टोले की तरफ से भी 102 रुपए भगवान के चरणों में भेजते हैं। ये भंडारा आयोजक परिवार के लिए है भंडारा के लिए। तो आज सभी लोग भंडारा में भोजन करो, प्रसाद है बाबा जी का और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः आप लोग अपना जगह सुनिश्चित करके बढ़ जाएंगे। सब लोग इधर उधर ना भटकेंगे आप सब लोग और मस्त आकर के फिर भगवान की कथा में अपना मन को लगाएंगे। हम 2 बजे फिर आकर के आपको कथा का लाभ देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ जितने भी माताएं हैं सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ भोजन करने के लिए। और जब जाते हैं तो ज़्यादा रोटी प्रयास मत किया करो। समय एक ऐसा हो रहा है, टाइम कम रहता है क्योंकि आप लोगों को लेट हो जाता है। मैं तो खड़ा हो जाऊँगा, मेरा खाना है पीना है ना। लेकिन जब जाता हूँ तो रोके मत किया करो, आप लोग जल्दी भोजन कर लिया करो क्योंकि आप लोग को भोजन कराते हैं, फिर भोजन परोसने वाले लोग भोजन करते हैं, है ना, तो टाइम हो जाता है। इसलिए ध्यान दिया करो। शाम के समय जितना प्रणाम करना है तो मैं खड़ा हो जाऊँ, प्रणाम कर दूँगा। युगांत धनकर की तरफ से तौर पर भगवान की चरणों में ध्यान रखेंगे। तो अभी जाएंगे तो समय रोटी प्रयास मत करना, आप लोग बैठ जाना। शाम के समय जितना प्रणाम करना करना क्योंकि इस समय रहता है। इस समय केवल 1 घंटा समय में 1:15 अभी हो चुका है। 70 मिनट में आपको फिर यहाँ से फिर हमने कथा सुनाना है, तो आप ध्यान देंगे। आप सभी लोग चले जाओ, मस्त भोजन करो। लव कोठारी, राजा कोठारी, दीवान कोठारी, तनुजा कोठारी, कुमारी कारिका ये भरने वाले वाली तरफ से एक भगवान के चरण में भेजते हैं। प्रेम से भगवान तभी नहीं बोल पाऊंगा। हाँ वही कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ध्यान देंगे। आप लोग मुझे ज़्यादा रोकने प्रयास मत किया करो। शाम के समय जिसको प्रणाम करना है तो करते रहना। इस समय कम रहता है समय, तो आप लोग पहले भोजन कर लो, उसके बाद फिर कथा में बैठो। सीधा देखो तो फोटो खिंचाना नहीं होते वो फोटो खिंचाते
महाराज मटिया लाम तक मंसू कहाँ है मंसू? दीदी दिखाई दे रही क्या? बजरंगबली की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। हाँ और मैं तुम्हें दाग पड़ सकती ये मोर सारी गंदा सा मुंह आ रहा था तो